प्रदेश के जो टॉप मोस्ट, जो बड़े बड़े पदों पर जो शिक्षित लोग बैठे हैं, उन लोगों के साथ मिलकर हमने जो कार्य किए हैं, मैं आज समाज के सामने रख रहा हूं। आप सभी लोग जानते हो कि भोपाल के अंदर अनिल सिरवैया जी, डॉक्टर अनिल सिरवैया जी, जो डिग्गी के वाइस चेयरमैन हैं, दतिया के अंदर हमारे समाज की एक बिटिया जिसका नाम रेखा बंसकार था, उसके साथ वहां के दबंगों ने बलात्कार किया। कपूर साहब थोड़ा सा ध्यान देंगे। दतिया के अंदर हमारी समाज की एक बिटिया जिसका नाम रेखा बंसकार है, वहां के दबंगों ने उसके साथ बलात्कार किया। हमारे बंसकार उत्थान संगठन इटारसी होशंगाबाद के जितने लोग आज हमारे साथ बैठे हैं, यहां पर आप जानते होंगे, हम लोगों ने पहल की। डॉक्टर अनिल सिरवैया जी ने तुरंत कार्रवाई की। साथ में आपको पता होगा या नहीं, मेरे को नहीं पता, धनीराम बसोड़ करके दिल्ली के हाईकोर्ट में हमारे समाज के एडवोकेट हैं, युवा साथी हैं। उन्होंने उस केस को तुरंत वहां के जो एसपी डीएसपी जो थे, सब लोगों को, संबंधित जो अधिकारी थे, हम लोगों ने यहां से फोन किए। उस परिवार को तुरंत जो प्रशासनिक मदद थी, कपूर साहब, हम लोगों ने वो दिलवाई। साथ ही वहां के गृह मंत्री तक को हमने, अपने यहाँ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तक को फोन लगाकर जब बातचीत की, तो गृह मंत्री उनके परिवार में पहुंचकर वहां उस पीड़ित परिवार को 8.5 लाख की मदद इस बंसकार उत्थान संगठन की पहल पर वहां मिला है। जो बंसकार उत्थान संगठन के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हमें कहीं से भी समाज की अगर कोई खबर मिलती है तो बंसकार उत्थान संगठन बिल्कुल आगे जाता है। ऐसे ही पवई, पन्ना के पास एक गांव है पवई, वहां हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पहुंचाते हैं, स्कूल में बच्चे लोग गए, वहां के लोगों ने उनको जाति सूचक गाली देकर कि साले तुम तो बसोड़ो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसा है, जो भी उनसे कहते बने कहा। वो खबर जब हमारे पास आई, हम लोगों ने यहां से कोशिश की। धीरेन्द्र मान साहब हमारे सामने बैठे हुए, धीरेन्द्र बंदरेले जी, नरेंद्र बंदरेले जी, चंपला सिरवैया जी, बसंत बस्तरवार जी, हम सब लोगों के बीच जब ये बातें आई तो हम लोगों ने तुरंत उसका हाथों हाथ उसको लिया, और जिस व्यक्ति ने वो गाली बकी थी, वहां के संबंधित जो टीआई थे, हमने यहां से बैठे बैठे उनको फोन लगाया, टीआई साहब को रिपोर्ट दी। वो मामला नहीं संभाल पा रहे थे। जब हम लोगों ने यहां से पहल की तो बंसकार उत्थान संगठन की पहल पर वहां के टीआई को निलंबित किया गया, और उन बच्चों को वहां फिर से सम्मान के साथ स्कूल में प्रवेश मिल गया। सीधी में, ये जो सीधी है, सीधी में हमारे समाज का एक लड़का कबाड़ का जो काम करते हैं, वो काम करता था। पुलिस उसको चोरी के केस में, झूठे केस में पकड़ के ले गई। उसको इतना मारा कि वो मर गया। मरे हुए लड़के को उन्होंने, हमारे समाज के जो भी व्यक्ति थे, उनके घर के सामने उनको फेंक के चले गए। जब हम लोगों के पास वो खबर आई, बंसकार उत्थान संगठन ने पूरे मध्य प्रदेश में हमारे समाज के जितने अधिकारी बैठे, हमने सब लोगों से कहा, सब लोगों ने वहां फोन लगाया। वहां के टीआई और एसपी बंसकार उत्थान संगठन के जो लोग बात करते थे, उनके हाथ जोड़ते थे और पैर पड़ते थे कि साहब, हमें नहीं मालूम था कि आपका संगठन इतना मजबूत और सब कुछ है, प्लीज ये केस वापस ले लें आप। आज उस थाना के 4 पुलिसकर्मी और वहां के टीआई सब निलंबित पड़े हैं। ये बंसकार उत्थान संगठन की पहल थी। और ये पहल क्यों? अभी पन्ना में एक हमारे समाज की 10 साल की लड़की नहर में डूब के खत्म हो गई। उसके पीएम के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे कि ये बसोड़ हैं, अछूत हैं, हम इनको कौन उठा के लेके जाएंगे, इनका पीएम कौन करेगा। बंसकार उत्थान संगठन ने यहां से पहल की, जितने भी वहां के अधिकारी सबको वहां दौड़ लगवा दी। विशेष तौर से हरि सिंह जी,
कटनी के एक हमारे प्रेस रिपोर्टर हैं, हमारे समाज के हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने उस मामले में इतनी तत्परता दिखाई और इतनी फुर्ती दिखाई कि उस लड़की को नहर में ढूंढ लिया गया, उसका पोस्टमार्टम किया गया, परिवार को सौंप दिया गया और जो वित्तीय सहायता प्रशासन की ओर से मिलनी चाहिए थी वो बंसकार उत्थान संगठन ने की और उस परिवार को मिली। तो ये बंसकार उत्थान संगठन ये कौन है? अब आप सोचेंगे कि इन्होंने इतना सारे काम कर डाले, मैंने इतने सारे नामों का बयान कर डाला, बखान कर डाला, ये कौन है? ये आप और हम हैं जो यहाँ बैठे। आप सब बंसकार उत्थान संगठन के सदस्य हैं, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारा दम है, हम जो इतने काम कर रहे हैं। कुछ कार्य हम समाज में फैली कुरीतियों के ऊपर भी कर रहे हैं, जैसे रसोई 13वीं को बंद करके हम लोगों ने हमारे क्षेत्र में श्रद्धांजलि के रूप में से कर दिया, और वो इसलिए किया कि हमारा समाज बहुत गरीब है। अगर किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है, अगर आदमी दुख बीमारी से मरा तो इतना पैसा बर्बाद कर देता, आदमी का पूरा घर बेकार हो जाता है। वो आदमी कर्ज लेकर रसोई करता है, हम लोग सब जाते हैं खाने के लिए, खा के आ जाते हैं, लेकिन हम उस समाज के व्यक्ति से ये नहीं पूछते कि भैया तू अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, जो तूने कर्जा लेके हम लोगों समाज को खुश कर दी, बहुत अच्छी रसोई कर दी, अब तू बच्चों के पढ़ाई में खर्च करेगा या जिससे कर्ज लिया उसको ब्याज देगा? तो हमारे समाज के लोगों को किसी से कर्जा ना लेने पड़े 13वीं वगैरह में या मौत मिट्टी में, इसके लिए हमने हमारे क्षेत्र में गवाह बैठे मेरे हमारे पटेल साहब, अनिल रोहर जी, रंजीत भाई गाडरवाना में, इन्होंने वो सारी चीजें शुरू कर दी। वहां हमने एक पहल और शुरू की है कि जो पिछोड़ा गंगाजली पूजा के दिन जो पिछोड़ा हम डालते थे, बहुत अच्छी पहल की, तालियां बजाएं पहले तो आप दुर्गेश और रंजीत के लिए कि वहां मुझे बुलाया गया, मुझे कहा गया कि सर आप यहाँ आके बात रखें, और मैं बड़ा आभारी रहता हूँ समाज का कि मेरी बातों को लोग स्वीकार करते हैं और अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल हम लोगों ने बैठ के वहां बातचीत की। नरसिंहपुर गाडरवाड़ा में अभी पिछोड़ा टोटल बंद है, सिर्फ जो समधी समधन है वो मिला के पिछोड़ा उड़ा देते हैं, और बाकी समाज के जितने लोग जाते हैं उस पिछोड़ा के बदले जो पैसा हम दुकानदार को देते तो वो उस परिवार को दे आते जिसके घर में कमी होती है। उसका एक उदाहरण रंजीत भाई और दुर्गेश भाई बैठे हैं, करेली के पास एक गांव है जिसका नाम है सास बहू। करेली के पास एक गांव है जिसका नाम है सास बहू। माता मैंने सोचूंगी गांव के नाम भी ऐसे होते हैं, सास बहू। उस गांव के अंदर बस्तरवार परिवार रहता है। वहां मैंने देखा, वहां जब हम लोग गए तो ये जो गमछा जो हम डालते थे उसको जब वो वहां पैसे में जब कन्वर्ट हुआ तो वहां के जो पीड़ित व्यक्ति थे जिनके परिवार में कमी हुई थी, उन्होंने मुझसे हमसे आगे कहा कि साहब हमारी ये पूरी रसोई में, ग्रामीण क्षेत्र की रसोई थी, बोले 8,000 का खर्च आया और आपकी पहल से 12,000 रुपए हमें समाज की तरफ से मिल गए। तो ये जो 12,000 रुपए समाज की तरफ से मिला, एक कुरीति को खत्म करके अगर हम इस तरह से हमारे समाज के लोगों को मदद करते रहेंगे तो शायद हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। रही कुरीतियों की बात, तो कुरीतियों को खत्म करने में हमारे पटेल साहब, सामान्य दीपक वस्त्रवार जी हमारे बीच बैठे हैं, बंसकार उत्थान संगठन को काफी सहयोग करते हैं। इटारसी के अंदर सबसे पहले श्रद्धांजलि कार्यक्रम इनके यहाँ हुआ है। इन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं मैं करूंगा, और वो इसलिए हुआ कि इनके जो अनुज हैं, इनके जो मंजले भाई हैं, लंबी बीमारी के दौरान वो शांत हो गए थे। काफी युवा थे, जयराम जी काफी युवा थे। हम लोगों ने निर्णय लिया, 5 श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया। एक और बहुत अच्छी पहल हमारे पटेल साहब की ओर से हुई है।